आपके पप्पा भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, झूठ का खून उनके मुंह लग गया है, इसलिए तरफदारी मत करो, नहीं पब्लिक तुम्हारा लहंगा चुनरी जो फाड़ डालेगी। सुन लीजिए भाजपाई दलाल पत्रकार, अब चमचा है क्या गांधी जी का? नहीं तो तुम जो है मोदी के सामने कथक कर रहे हो क्या? माल मिला है? आपको माल मिला है क्या दलाली करने के लिए? राहुल जी का दलाली करने के लिए मैं पूर्व सैनिक हूँ। आप जैसे लोगों से अंजलाओ मोदी से। पंडित राहुल गांधी ने गुजरात में एक शब्द बड़े गर्व के साथ कहा है कि तुम मेरा कार्यालय तोड़ रहे हो, मैं तुम्हारी सरकार तोड़ दूंगा। और अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि डरो नहीं और किसी को डरवाओ नहीं। राहुल गांधी को घमंड आ गया है क्या? बिल्कुल घमंड नहीं आ गया है, ये जनता का प्यार बोल रहा है। संसद भवन में कहते हैं गुजरात हरा देंगे, फिर कहते हैं सरकार हम हरा देंगे। तुम्हारी चुन हिल चुकी है, हिंदुस्तान की जनता इनकार नहीं कर, जो ही आपको पसंद नहीं कर रही है। आप राम मंदिर में घोटाला करोगे, आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करोगे, प्रदीप जोशी जैसे दल्ले को आप जो है ऊपर बैठाओगे जो व्यापम घोटाले का मुख्य साजिश करता है, ऐसे लोगों को आप बैठाओगे। दिल्ली का एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो है 1 नंबर गिर गया अपने आप, एक गरीब ड्राइवर मर गया। देश का प्रधानमंत्री कुछ बोला? जितने अग्निवीर हैं शहादत दे रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। एक देश में 2 शहीद का दर्जा कैसे? आप सेना के साथ धोखा दे रहे हो, आप सैनिकों के सबसे बड़े दुश्मन हो गए हो, सेना के दुश्मन हो गए हो। आप मुझे बता दीजिए, जितने नीट परीक्षा देने वाले बच्चे थे उनके साथ अन्याय नहीं हुआ है? ये बताइए कि पूरा का पूरा जितनी परीक्षाएं हो रही, चाहे यूपीएससी की हो रही हो या पीसीएस जे की हो रही हो, पीसीएस जे का जो चेयरमैन है उत्तर प्रदेश, पीसीएस का चेयरमैन, लोकसभा आयोग का चेयरमैन। राहुल गांधी का दिमाग तो बालक बुद्धि है ना, मोदी जी बता रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी का दिमाग अगर बालक बुद्धि है, वो एमफिल किए हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, ब्लैक बेल्ट चैंपियन हैं, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज उड़ाने की क्षमता है, और एक देश का 9वीं पास व्यक्ति, तो इसको क्या गधा बुद्धि कहेंगे या बैल बुद्धि कहेंगे? कौन है 9वीं पास? जिसने बालक बुद्धि का प्रमाण पत्र दे रहा है। प्रधानमंत्री हैं, आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट हैं। आपके लिए होंगे, आप जिस भाषा में बोलोगे, जिस भाषा में आप बात करोगे, उसी भाषा में जवाब मिलेगा। वो आपके प्रधानमंत्री नहीं है क्या? समझ रहे हैं? जेल जाने का मन है क्या? अरे भैया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना भाजपाई और संघी जो कातिलों के बाजुओं में है। अच्छा, ये नैरेटिव सेट करके कौन देता है? किस तरीके का बयान देना है आपको? बयान देना है, सच कहना। अगर बगावत है तो समझो हम भी बाकी हैं। बात कर रहे हैं, नफरत फैलाओगे हमारे देश की युवा पीढ़ी को क्रिमिनल बनाओगे। आज लखनऊ में एक दीप शिखा तिवारी थी, अपने चाचा के घर रह करके गोमती नगर में पढ़ाई कर रही थी, गुंडे घुस गए हैं। पूरा वीडियो जो मार्केट में चल रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार क्या कर रही है? क्यों नहीं इस ऐसे अपराधियों को चिन्हित करके गिरफ्तार कर रही है, उनके घर बुलडोजर चलवा रही है? वो भाजपाई गुंडे हैं इसलिए। क्यों नहीं हाथरस के मुजरिम को, ये दलित है इसलिए इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी? देखिए, कानून के सामने जांच तो चल रही ना, बस। अरे कोई जांच तो भाड़ में, जांच तो गई भाड़ में। अभी कोई ब्राह्मण होता तो पूरे देश की मीडिया कथक डांस करती। लेकिन नाम तो अखिलेश यादव के साथ जुड़ रहा है बाबा का। भाई किसी के साथ जुड़े, अगर अपराधी है तो अपराधी है। आप मुझे बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में रामपथ 1 ही साल में गड्ढे में तब्दील हो गया। उसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ है? उस भ्रष्टाचार के लिए कौन गुनाहगार है? आप बताइए। सरकार इनकी है, मुख्यमंत्री ये है, प्रधानमंत्री ये है, राजा बाबू, तो उसके लिए गुनाहगार कौन होगा? पंडित राहुल गांधी होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी होंगी, राजीव गांधी होंगे, पंडित नरसिम्हा राव होंगे।
या पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी होंगे, देवगौड़ा होंगे, इंद्र कुमार गुजराल होंगे। आपने पंडित किसको बता रहे हैं आप? पंडित राहुल गांधी। पंडित कैसे हो गए? वो तो खान है। मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, मैं आप यादव है, मैं आपको पंडित बना सकता हूँ। कैसे बनाइए? मेरे अंदर वो कुवत है। समाज ने अरे वो खान है, चिल्लाइए मत। अरे खान हो गए जो कहिए राहुल खान, पंडित क्यों बोल देते? पंडित राहुल गांधी चमचा सुनने राहुल की गांधी का आप? चमचे। सुन लीजिए भाजपाई दलाल पत्रकार। अब चमचा है क्या गांधी जी का? नहीं तो तुम जो है मोदी के सामने कथक कर रहे हो क्या? माल मिला है? हाँ? आपको माल मिला है क्या दलाली हाँ। करने के लिए राहुल जी का? दलाली करने के लिए मैं पूर्व सैनिक हूँ। है? हाँ, मुझे नहीं देना था। और सेना के बारे में जितना अरे हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी। कहीं कोई हिंदुओं का अपमान नहीं हुआ। अरे आप पब्लिक के बीच चले जाओगे ना, बाल नो चलेगी पब्लिक। और है। इंडिया टीवी का पत्रकार गया था ना पंजाब में, अग्निवीर शहीद के वहाँ जितनी भद्दी भद्दी गालियाँ पाया, उसकी कल्पना मत कीजिएगा। इसलिए समय परिवर्तित हो रहा है। हिंदुओं से हिंदुओं को खतरा है। हमारे जैसे हिंदुओं से नहीं खतरा है, आप जैसे दलाली करने वाले पत्रकारों से खतरा है, जो गोदी मीडिया के साथ मिल करके इस देश में नफरत का माहौल तैयार कर रहे हैं, हिंसा का माहौल तैयार कर रहे हैं। आप जैसे लोगों से, अंजलि मोदी से, अमित देवगन से, दीपक चौरसिया से, और तिहारी चौधरीया से, चित्रा त्रिपाठी से, श्वेता सिंह से। मुसलमानों की बात करें फिर आप कलेजे को ठंडा मिलेगा आपको? अरे मुसलमानों के कर रहे हैं ना राहुल गांधी कुरान की बात। मुगलों की हुकूमत थी तो केदारनाथ का सोना पीतल में तब्दील नहीं हुआ। जब हिंदू हृदय सम्राट तुम्हारे पप्पा जी का था, गए ध्यान लगाए, सोना पीतल में तब्दील हो गया। क्या कहोगे चपड़गंजुओं? कुछ कहोगे? कुछ बोलोगे कि कैसे तब्दील हो गया? आसमान से टपके हुए बताइए। परमात्मा ने जो सीधे पृथ्वी पर सशरीर भेजा है, जिसे मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्हें अगले ने कहा है। माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी उस पर राजा बाबू ने बनारस की सरजमी पे कहा है कि मैं अविनाशी हूँ, लेकिन मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। हिंदुओं का अपमान इससे ज्यादा हो सकता है? देवता क्या होता है? राम की अंगुली पकड़ के बाल रूप में तुम घुमा रहे हो। तुम्हारी औकात है राम को लाने की? इस पृथ्वी पर तीनों लोग 14 भुवन में किसी का औकात है? आपकी सरकार थी तब तो वो टेंट में थे। टेंट में थे, सुरक्षित थे। अब तुम कोई एहसान नहीं कर रहे हो। सबसे बड़े घोटाले मास्टर हो, भ्रष्ट आदमी हो। आपके पप्पा भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, झूठ का खून उनके मुंह लग गया है। इसलिए तरफदारी मत करो, नहीं पब्लिक तुम्हारा जो लहंगा चुनरी जो फाड़ डालेगी। हाँ, आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम करिएगा? बिल्कुल नहीं करेंगे। हम तो तस्वीर लेके क्यों जा रहे हैं? अरे शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है, सत्यम शिवम सुंदरम। हम शिव को अगर अपना आराध्य मानते हैं तो आपको मिर्ची क्यों लगती है? लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि जो खुद को हिंदू कहता है वो दिन रात हिंसक नफरत फैलाता है। हाँ, तो वो भाजपाई हिंदू है, दूसरे दिन साबित कर दिया। तो जय श्री राम के नाम से आपको मिर्ची क्यों लगती है फिर? मैं सीताराम बोलूंगा और बोलो, अल्लाह अकबर बोलूंगा और बोलो। कट्टर हिंदू नहीं है क्या? वाहे गुरु बोलूंगा, वाहे गुरु बोलूंगा। मुझे कट्टर नहीं बनना है, मुझे प्रेम और सद्भाव के लिए जाना चाहिए। तो मतलब मान लें कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी? बिल्कुल नहीं मानिए। आप अल्लाह अकबर। ये हिंदुस्तान अनेक धर्मों का संग्रहालय है। अगर समाजशास्त्र पढ़े हो तो जाकर के पढ़ लीजिएगा। एक बार अल्लाह अकबर बोलिए जरा। अल्लाह अकबर। एक बार जय श्री राम बोल दीजिए। सीताराम सीताराम, अरे श्री हर हर महादेव। जय श्री राम बोल दीजिए। नहीं बोलूंगा, ये गुंडों और मवाली और बलात्कारियों की भाषा नहीं बोलूंगा। आप लोग हिंदुओं को बदनाम करके क्या मिलता है? कैसी कौन सी खुशी है? कुछ नहीं, दिल को ठंडा आप क्यों अपने मिलता आप है? को हिंदू मानते हैं? जय आप हिंदू विरोधी हैं। आप अपने आप को हिंदू मानते हैं? बिल्कुल, मैं हिंदू हूँ। मैं तो जय श्री राम का नारा लगा आपके रहा हूं। धर्म गुरु कौन है? आसाराम है या भोले बाबा है या राम रहीम है या चिन्मयानंद है? चुनाव से पहले तो वो संविधान का माथा टेक रहे थे, अब शिव शक्ति पे क्यों आ गए? आप बताइए, आपके धर्म गुरु यही हैं? हमारे धर्म गुरु जगत गुरु शंकराचार्य। जय श्री राम का नारा नहीं आप लोग नहीं बोलूंगा। राम से ऐसी क्या दिक्कत है? मुझे सीताराम से कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री राम बोल दीजिए ना। नहीं बोलूंगा।
मैं गुंडे मवालियों की और झाल नफरत की- बजाइएगा राहुल गांधी का सिर्फ। कौन सा आप बजाओ जा करके मोदी का आप बजा रहे हैं ना झाल। करताल ले लो, घाघरा पहन के घाघरा पहन के डिस्को करो।